तो ये शेरवानी जो है ये एक ऐसा लिबास है जो एक रॉयल लिबास है। सबसे पहले हिंदुस्तान में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने शेरवानी को अपनाया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है जब वाइस चांसलर थे उन्होंने उस वक्त से शेरवानी हमारे फादर की पहनना शुरू की। तकरीबन 17 साल हमारे फादर ने उनकी शेरवानी ऐसी है। अब हमने जब काम किया तो बाद में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे प्रणब मुखर्जी हैं, और उसके बाद जो है वो डॉक्टर अबुल कलाम और जो है गोविंद दास जी जो है उनकी शेरवानी हमने सी। इसके अलावा जो सेलिब्रिटीज़ में सैफ अली ख़ान जो है उनकी मदर का फ़ोन आया मेरे पास पर्सनली। ये शेरवानी वैसे तो पहचान इस वक्त सारी दुनिया के अंदर शेरवानी, लेकिन अलीगढ़ के नाम से शेरवानी को ज़्यादा जाना जाता है और इस वक्त अलीगढ़ की शेरवानी को सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। जब भी हिंदुस्तान में शेरवानी की शान और ख़ास तौर पर राष्ट्रपति शेरवानी का जिक्र होता तो जहन में सबसे पहले एक नाम आता है अलीगढ़ के तस्वीर महल में कायम एम हसन टेलर का। 1947 से सिलता रहा है वो लिबास जिन्हें जाकिर हुसैन से लेकर रामनाथ कोविंद ने फ़ख्र से पहना। ये सिर्फ दर्जी नहीं जिन्होंने सियासत के कद्दावर लोगों से लेकर फिल्मी सितारों के लिए शेरवानी को फ़न बना दिया। ये दुकान सिर्फ लिबास नहीं सिलती बल्कि मुल्की रवायत और अजमत को धागों में पिरोती है। एक विरासत है जहां हर सिलाई में अदब, एहतराम और बेमिसाल कारीगरी की दास्तान छिपी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इंजीनियर अनवर मेहंदी सर। सर, आपका DNN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खुशामदीद। ये रिश्ता कैसा रहा इंजीनियर से आपको शेरवानी सिलने का? जैसे कि अभी आपने बताया कि ये खाली लिबास नहीं है बल्कि एक ये पहचान है। शेरवानी जो है एक पहचान है अल्लमल इंसान की, जिसने पहनी उसने अपनी मुनफरिद पहचान की। तो ये शेरवानी जो है ये एक ऐसा लिबास है जो एक रॉयल लिबास है जो हमेशा से राजा, महाराजा और नवाब इसको पहना करते थे। ये आम आदमी इसको नहीं पहनता था बल्कि इसके लिए जो है बहुत ही जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इसको हमेशा अपनाती थी। और ये आज से नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो है वो ये शेरवानी का जो है चलन बढ़ा है। सबसे पहले हिंदुस्तान में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने शेरवानी को अपनाया। और ये एक तरह से टर्किश लिबास है। जब तुर्कों की हुकूमत थी ऑटोमन एम्पायर दुनिया में, तो उनके लिबास जो थे उस वक्त जो थे वो टर्की लिबास में टर्की कोट था, टर्की टोपी थी। इसी तरह से उसको थोड़ा मॉडिफाई करके और इस शेरवानी को जो है बनाया गया। और हिंदुस्तान में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं लिबास को अपनाया। और जब इंडियन यूनियन बनी है सन 1947 में, तो हिंदुस्तान में तकरीबन 556 रियासतें थीं, जिसमें जितने भी नवाब थे वो सारे के सारे शेरवानी पहना करते थे। यानी कोई ऐसा नवाब नहीं है, राजा नहीं है जिन्होंने शेरवानी न पहनी हो। तो ये एक ख़ास लिबास है बड़े सेलिब्रिटीज़ का। और इसको जो है हमारे फादर ने सन 1944 में, ये रामपुर का हमारा वतन है और रामपुर से अलीगढ़ शिफ्ट हुए और यहाँ आकर के सबसे पहले एक बाग है यहाँ तालिब नगर में, तो वहाँ नवाब अब्दुल समी ख़ान वो शेरवानी पहना करते थे। और उनकी शेरवानी जो है वो दिल्ली में बनती थी, एक रैंकिन कंपनी थी ब्रिटिश, वो लोग उनकी शेरवानी बनाया करते थे और वो दिल्ली जाते थे, उसमें आते थे और कई बार उन्हें जाना पड़ता था शेरवानी के लिए ट्राई करने के लिए। और कई बार में जाकर के वो शेरवानी फ़ाइनल होती थी। तो किसी ने कहा कि भाई ये एक लड़का आपके बाग में काम कर रहा है और ये भी सिलाई का काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, आप इससे शेरवानी बनवा के देखिए। चुनाचे जो है नवाब साहब ने कपड़ा वहीं से मंगाया, रैंकिन कंपनी से ही कपड़ा मंगाया। अच्छा, वो लोग कपड़ा खाली नहीं देते थे बल्कि सिलाई के साथ देते थे, सिलाई भी ले लेते थे। तो उन्होंने सिलाई भी वहाँ पर पे की, उसकी जो स्टिचिंग थी और कपड़े की कॉस्ट भी दी और कपड़ा मंगा करके हमारे फादर को सीने के लिए दिया। और वो जो है तकरीबन ये समझिए कि वो शेरवानी 1 महीने में बनी, पूरा 1 महीना उसमें लगा। लेकिन बनाने के बाद जब उनको पहनाया तो इतना उनको अच्छा लगा वो लिबास कि वो रैंकिन कंपनी को भूल गए।
फिर उसके बाद से ये सिलसिला चलता रहा। फिर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जब जामिया के वाइस चांसलर बने तो हमारे जो है दादा जो हैं उनके एक रिलेटिव थे, वो जामिया में प्रोफेसर थे, तो उनके ज़रिए से वहाँ जाना शुरू हुआ। तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जो है जब वाइस चांसलर थे, उन्होंने उस वक्त से शेरवानी हमारे फादर की पहनना शुरू की। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, फिर बिहार के गवर्नर बने वो, फिर वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर प्रेसिडेंट बने। तो इस तरह से तकरीबन 17 साल हमारे फादर ने उनकी शेरवानी सी। और आखिर में जब उनका इंतकाल हुआ है तो उस वक्त भी वहाँ वो मौजूद थे और उन्होंने ही उनका कफन और सारी चीज़ें हमारे फादर ने ही उनकी तैयार की थी। तो इस तरह से ये सिलसिला रहा। फिर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब के बाद जो है बीबी गिरी, फिर जो है संजीवा रेड्डी, फिर जो है डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद और जो है ज्ञानी ज़ैल सिंह, यानी इन तक जो हमारे फादर ने शेरवानियाँ सी। और उनके इंतकाल के बाद फिर हमने इस काम को लिया। हालांकि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने मास्टर्स किया है मैकेनिकल इंजीनियर से, और मैंने यूनिवर्सिटी में ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो सर्विस भी की है, लेकिन मैंने फिर वहाँ से छोड़ दिया, अपनी सर्विस को छोड़ करके अपने इस प्रोफेशन को इख्तियार किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है अल्लाह का शुक्र है, उसी तरह से जैसे हमारे फादर इस काम को लेके चले थे, इसी तरह से अब हमने भी उस काम को और आगे बढ़ाया और तरक्की दी, उसमें और नए नए डेवलपमेंट किए। अब हमने जब काम किया तो बाद में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे प्रणब मुखर्जी हैं, और उसके बाद जो है वो डॉक्टर अबुल कलाम, और जो है गोविंद दास जी जो है उनकी शेरवानी हमने सी। इसके अलावा जो सेलिब्रिटीज़ में सैफ अली ख़ान जो हैं, उनकी मदर का फ़ोन आया मेरे पास पर्सनली, शर्मिला टैगोर जो हैं, उनका फ़ोन आया कि भाई हमें शेरवानी सिलवाना है सैफ की। चुनांचे मेरी बात हुई उनसे और फिर उन्होंने मुझे टाइम दिया। फिर मैं उनके मेजरमेंट के लिए गया लखनऊ, वहाँ पर ताज होटल में मैंने उनका नाप लिया, और नाप लाने के बाद हमने शेरवानी तैयार की, और शेरवानी तैयार करने के बाद बॉम्बे जा कर के उसकी ट्राई की, और फिर उस शेरवानी को उनको हमने डिलीवर कर दिया। तो करीबन 7-8 शेरवानियाँ हमने उनकी बनाई, और वो उसको पहनते भी हैं और बहुत अच्छा समझते हैं। मेरे 3 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि बड़ा बेटा मेरा ग्रेजुएट है, और उसके बाद नेक्स्ट है वो उसने PhD किया है थियोलॉजी में, और जो मेरा सबसे छोटा बेटा है उसने भी हाई स्कूल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो ये तीनों बेटे भी इसी काम में हैं अब। मेरा नाम उमैर अनवर है। मेरा जो पढ़ाई हुई है वो भी AMU से हुई है। हाई स्कूल मैंने AMU से किया है, उसके बाद मैंने और तालीम हासिल करी है, और तकरीबन वालिद साहब के साथ मुझे इस काम में तकरीबन 23 साल से इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काम में अपने वालिद साहब के साथ हूँ, और इस काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और इसको हमें अब आगे लेकर चलना है। शेरवानी में सबसे पहले जो नाप है वो मेन होता है, और नाप से लेकर उसकी शेरवानी को तैयार कराने तक सारे काम इसके अंदर एक अहम रोल अदा करते हैं, है ना। नाप भी सबसे अहम रोल है उसके नाप के लिए भी, और उसके बाद कटिंग का काम होता है जो मेन होता है। उसके बाद जो कारीगरी है, जो सिलाई है, वो कारीगर तैयार करता है। तो शेरवानी कोई आसान नहीं है बनाना। शेरवानी के कारीगर को तैयार होने में तकरीबन 15 से 20 साल लगते हैं, जब वो कारीगर शेरवानी का तैयार होता है। शेरवानी का रिवाज अब जो है इस वक्त, जब से ये शेरवानी जो है फिल्म इंडस्ट्री में आई है, और तो शेरवानी का रिवाज और आम बढ़ गया है शेरवानी, और नौजवानों में इसकी अहमियत बढ़ गई है। और नौजवान जो हैं इस वक्त, जो नई जनरेशन है, वो शेरवानी को पसंद करती है। शादियों में और जो प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन वगैरह हैं, उसमें सब में शेरवानी का अहम रोल अदा किया जाता है। ये शेरवानी वैसे तो पहचान इस वक्त सारी दुनिया के अंदर शेरवानी, लेकिन अलीगढ़ के नाम से शेरवानी को ज़्यादा जाना जाता है, और इस वक्त अलीगढ़ की शेरवानी को सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। इस सरसेट डे की जो शेरवानी होती है, ब्लैक शेरवानी है वो, और मेन जो शेरवानी है वो ब्लैक, जो पहचान है अलीगढ़ की, वो शेरवानी ब्लैक शेरवानी के नाम से है। और अब जो सिंपल जो लुक है शेरवानी का सादा, वो ब्लैक और प्लेन बटन के साथ ज़्यादा लुक आता है। बाकी आजकल जो एम्ब्रॉयडरी वाली शेरवानी हैं और बटन फैंसी चल गए हैं, उससे शेरवानी के अंदर खूबसूरती पैदा हो जाती है। शेरवानी का जो कलेक्शन है वो हमारे यहाँ तकरीबन 20 से 22 तरीके की शेरवानी इस वक्त बनती हैं जो हैं, और
सारी दुनिया से ऑर्डर आते हैं, ख़ास तौर से दुबई से और यूएसए से और कनाडा से। ये 3 जो 4 ममालिक हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा शेरवानी पहनी जाती है अलीगढ़ के बाद। और हैदराबाद से भी शेरवानी के लिए काफ़ी ऑर्डर्स हमारे पास आते हैं, लखनऊ से भी आते हैं। इसके अलावा जो और ममालिक हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उसमें भी शेरवानी को पसंद किया जाता है। अब आजकल शादियों पे बहुत रिवाज है शेरवानियों का, और तकरीबन हर शेरवानी में ही ख़ास तौर से जो दूल्हा है उसके लिए शेरवानी ही ज़्यादा पसंद की जा रही है। तो उसमें बहुत सारे डिज़ाइन है, उसमें वर्क होता है, पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, जरदोज़ी का काम होता है और ज़रवफ़्त का काम होता है। ये काम हम सब कराते हैं उसमें शेरवानी में, और बहुत खूबसूरत शेरवानियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बन रही हैं। शेरवानी का ताल्लुक़ जो है वो खाली फिटिंग से उससे नहीं है कि बना दिए, लेकिन ये बाकायदा इसको बॉडी स्ट्रक्चर के मुताबिक सेट की जाती है कि किस बॉडी के ऊपर कौन सी शेरवानी, किस साइज़ की शेरवानी और किस फिटिंग की शेरवानी अच्छी लगेगी। तो इस चीज़ पर हमारा जो है ज़्यादा फोकस होता है कि हम पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा यानी आदमी के जो है जो नशेब व फराज होते हैं बॉडी के अंदर, उसके चेस्ट में और उसके बैक में और शोल्डर में, ये सारी चीज़ें उस पर हम फोकस करते हैं। और फिर उसको हम काटने के बाद उसको तैयार करके जब पहनाते हैं तो फिर पूरी बॉडी का जो है एक खूबसूरती उसके अंदर पैदा होती है। जैसे आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर से ये हुनर कैसे तब्दील हुआ, कैसे ख्याल आया मुझे भी अब इस लेगेसी को आगे बढ़ाना है? क्योंकि हमारे वालिद साहब माशाल्लाह इसमें काफ़ी मतलब फेमस थे, और एक हुनर है असल में ये तालीम तो हमने हासिल की, मैंने इंजीनियर किया, मास्टर्स किया, लेकिन ये एक हुनर है और हुनर की वैल्यू ज़्यादा है दुनिया में। अगर आप जाएंगे तो जो हुनरमंद लोग होते हैं, मतलब हर लाइन के जो है माहिर होते हैं, तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा चाहा कि मैं अपने हुनर सीखूं, ताकि इसके ज़रिए से जो है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हुनर सीखा और उससे जो है हमने भी उस काम को उसी तरह से किया जैसे हमारे फादर करते थे। जैसे आपने प्रेसिडेंट का जिक्र किया, एक फहरिस्त है लंबी, और इधर फिल्मी सितारों की भी एक फहरिस्त है आपके पास, उनकी शेरवानी बनाई है। तो उनके जब ऑर्डर्स आते हैं तो कोई ख़ास डिज़ाइन की डिमांड्स करते हैं या जो आजकल चल रहा है उसी टाइप का? नहीं, उनके जो है डिज़ाइन होते हैं, और वो अपने डिज़ाइन बताते हैं कि भाई हमें इस तरह से। जैसे सैफ अली ख़ान की शेरवानी जब हम सीने के लिए गए तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें हमें बताई कि भाई इस चीज़ को आप यहाँ ऐसे रखिएगा, आस्तीन की फ़िटिंग ऐसे रखिएगा, और ये चीज़ें वो ख़ुद भी बताते हैं और हम भी उनको बताते हैं कि नहीं, इसमें हमें क्या करना चाहिए आपके लिए जो ज़्यादा आपको अच्छा लगे। तो जैसे आपका एक, ये वाकई सच है या हकीकत इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, जो जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट थे उनकी शायद आपने तकरीबन 17 साल की शेरवानी थी। 17 साल में कितनी शेरवानी थी? 17 साल में एक बार हमारे वालिद साहब उनकी शेरवानियाँ ऑल्टर के लिए लाए थे, तो तकरीबन 120 शेरवानियाँ थी जो ऑल्ट्रेशन के लिए वो लेके आए थे। अच्छा, एक ही वक्त में। कोई अपने वालिद का कोई यादगार किस्सा, जब वहाँ जाते होंगे तो कैसा माहौल रहता होगा, क्या कोई किस्सा हो तो हमें शेयर कर सकते हैं? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वीवी गिरी, तो उनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स थी और बहुत सारे लोग उनके कपड़े सिया करते थे। मतलब जो दिल्ली में जो बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं वो लोग उनके कपड़े सीते थे। तो एक मर्तबा एक साहब उनके को कपड़ा सी करके लाए और वो पहनाया उन्होंने। हमारे फादर वहीं थे उस वक्त। तो वो कहने लगे, उन्होंने पूछा वीवी गिरी साहब ने कि साहब देखिए माँ साहब ये AC के लाए हैं, कैसा लग रहा है? तो हमारे फादर ने कहा कि ऊँट रे ऊँट, तेरी कौन सी कल सी दी? तो कहा नहीं माँ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी सही नहीं है, और जो आप बनाते हैं उसकी बात ही अलग है। अगर मैं बात करूं, जैसे आपने जो जिक्र किया, एक परफेक्ट मेज़रमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो क्या ख़ास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जो इतनी ख़ास तरीके से सिलते हैं जो उसके बाद जो पहनता है वो उसकी बिल्कुल फिट आती है? उसके पीछे क्या राज है? नहीं, उसमें बॉडी देखा जाती है, जिस्म कैसा है आदमी का, शोल्डर कैसे जा रहे हैं, डाउन है या अप हैं, या पीछे से बैक जो है में जो कर्व है या स्ट्रेट बैक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तब जाके कभी कभी जो नीचे का साइज़ है आदमी का बहुत दबा हुआ होता है और पेट बहुत निकला हुआ होता है। अब उसको अब सारी कटिंग अलग अलग है, जितने भी बॉडीज़ हैं उनकी सबकी कटिंग अलग होती है,
एक एक उस पे पैटर्न पे नहीं काटी जा सकती शेरवानी, तो तभी वो फिटिंग आती है शेरवानी की। जब आपकी शॉप में कोई दाखिल होता है शेरवानी के लिए, तो सबसे पहले आपकी क्या रहती है? सबसे पहले आप मेजरमेंट लेते हैं, किस तरह से शेरवानी का प्रोसीजर है उसके बारे में मुझे बताइए। यही प्रोसेस है हमारी शेरवानी का कि जब आदमी कोई भी आता है तो हम उसका पहले मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट में पूरी चीज़ उसको देखते हैं, चेक करते हैं कि इसकी बॉडी कैसी है। मेजरमेंट लेने के बाद फिर हम उसको काटते हैं, हम खुद ही काटते हैं। कटिंग का काम हमारा अपना है, बाकी उस कटिंग के मुताबिक फिर हम कारीगर को बताते हैं कि भाई तुम्हें इस तरह सीना आएगा, तो उसको भी फिर हम गाइड करते हैं सीते वक्त भी कि भाई तुम्हें यहाँ इस तरह सीन चढ़ाना है, इस तरह से कॉलर बनाना है, इस तरह से जो है शेप देना है। ये सारी चीज़ें हम गाइड करते रहते हैं शेरवानी बनाते वक्त भी। सर सैयद डे पर किस तरह का माहौल रहता है? नहीं, सर सैयद डे पे तो बहुत ही अच्छा माहौल होता है, एक शौक़ भी होता है स्टूडेंट में, और ख़ास तौर से जो नए लड़के आते हैं, न्यू कमर्स हैं, उनको और ज़्यादा शौक़ होता है। वो चाहते हैं कि हम सब शेरवानी में ही हो, तो उस दिन जो है शेरवानी लाजमी होती है हर स्टूडेंट को पहनना, ब्लैक शेरवानी। तो उस वक्त एक ऐसा माहौल होता है जैसे कि हमारे ईद पे माहौल होता है कि जैसे ईद आ गई है। ये यूनिवर्सिटी में सर सैयद डे एक ईद का, जैसे ईद है इसी तरह से हर लड़के के अंदर जज्बा, एक शौक़ और एक मोहब्बत यूनिवर्सिटी के साथ जो है एक लगाव, उसको देखते हुए फिर रात में डिनर होता है, डिनर प्रोग्राम होता है, दिन में एक प्रोग्राम होते हैं, गेस्ट भी आते हैं बाहर से। तो उस वक्त भी वो सारे स्टूडेंट माशाल्लाह शेरवानी में होते हैं। ब्लैक शेरवानी हर किसी के लिए ज़रूरी होती है, और एक उस वक्त हमारे पास काम का बहुत लोड हो जाता है। 1000, 1200, 1500 शेरवानी हमें 1-1.5 महीने में सीना होती है, तो हम उस वक्त खूब लग करके इस काम को करते हैं। तो एक बहुत अच्छा माहौल होता है उस वक्त। एक कारीगर को शेरवानी बनाने में कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत उसके पीछे होती है? देखिए, शेरवानी बनाने में तकरीबन 15 साल लग जाते हैं। एक बच्चा अगर हमारे पास आता है 12 साल, 15 साल का, तो तकरीबन 30 साल की उम्र तक वो कारीगर बन पाता है। तो तकरीबन 15 साल उसको शेरवानी सीखने में लग जाते हैं अच्छा कारीगर बनने के लिए। आपकी दुकान तस्वीर महल में है, उस इलाके में काफ़ी शायद 1947 से आपकी बात, तो कुछ कारीगर आपके वालिद के ज़माने के भी होंगे? जी हैं, अभी भी हैं। एक दो कारीगर हैं, अब तो नहीं है, ज़्यादातर तो उनके भी इंतकाल हो गए, लेकिन उनके शागिर्द हैं जो कारीगर हैं। उनके पास जो काम किया करते थे बच्चे, वो बड़े हो गए हैं, वो माशाल्लाह शेरवानी सीने लगे हैं। तो वालिद साहब के ज़माने के कारीगर भी हैं, और बाकी बाद में हमने और कारीगर बनाए हैं। तो अब कारीगर पहले इतने नहीं थे, लेकिन अब माशाल्लाह कारीगर भी हमारे बढ़ गए हैं काफ़ी। मेरा नाम जो है अनीस अहमद है, और मैं कम से कम 40 साल से काम कर रहा हूँ। काम मैंने जो है इनसे सीखा है, मास्टर मेहंदी हसन साहब से। और हमारे जो कस्टमर हैं पुराने, वो यहीं आते हैं ज़्यादातर, वैसे भी आते हैं। अब चेंजिंग आ गई है, और पहले शेरवानी हमारे जो है ठंडी गर्म इस तरीके से सिलती थी, अब चेंजिंग आ गई है। अब जो फुल अस्तर की भी सिल रही है, और डिज़ाइन वाली भी सिल रही है कस्टमर के हिसाब से। इसमें बारीकी तो होती है, इसमें शेरवानी में फिटिंग का होता है, और इसमें हाथ का काम भी काफ़ी होता है इसके अंदर। जैसे शोल्डर हैं, और आपके जो है इसमें चेस्ट है, ये बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, आला है ये साफ़ होना चाहिए। तो इसमें जो है कुछ चीज़ें बहुत साफ़ होना चाहिए इसके अंदर, सीने के अंदर। देखिए, हम जो पूरी शेरवानी जो फिनिश करते हैं, उसमें तुरपाई भी होती है, काज बनते हैं, बटन बनते हैं, काफ़ी काम होता है इसके अंदर। तो उसमें काम जो हाथ पे भी होता है, मशीन का भी होता है, और प्रेस का भी होता है। तो सब इसमें काम हमें जो करना पड़ता है इसके अंदर, पूरी फिनिश करनी पड़ती है। आपके नज़रिए से जानना चाहूँ तो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए कुछ तब्दीली भी नज़र आई होगी स्टाइल में, डिज़ाइन में, उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। हाँ, स्टाइल में फ़र्क आया है। पहले एक ट्रेडिशनल फॉर्मल लेकिन शेरवानी जो फॉर्मल और ट्रेडिशनल शेरवानी है अच्छी वही लगती है। अब चेंज तो हुआ है, और उसमें डिज़ाइन भी आ गए हैं, और उसमें जो है वर्क भी होने लगा है, एम्ब्रॉयडरी शेरवानी भी बन रही है। तो इसमें चेंज बहुत हुआ है, और बड़ी बड़ी कीमती शेरवानी बन रही हैं, बहुत महंगी महंगी शेरवानी बन रही हैं। तो काफ़ी कॉस्ट आ जाती है उसमें, और जिसकी जितनी गुंजाइश है उसके एतबार से लोग उसको एफर्ट करते हैं, और चाहते हैं कि हम अच्छी से अच्छी शेरवानी पहने, नए डिज़ाइन आए। और अब तो ये कि असल में जब से ये चला है सब, ये सोशल नेटवर्क है, उसमें जो डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने बहुत डिज़ाइंस निकाल दिए शेरवानी में भी, और दूसरे लिबासों में भी बहुत डिज़ाइंस आ गए। इससे शेरवानी में भी
उन्होंने डिज़ाइन बनाए नए नए, तो काफ़ी चेंज आया है उसमें शेरवानी में। तो हम जो है ऐसे भी ये भी करते हैं खैर स्टूडेंट के लिए कि बाद ऐसे लोग हैं तो उनको हम फ्री भी शेरवानी बना के दे देते हैं ये बहुत अच्छी बात है। बहुत ताकि इसका जो एक रिवाज भी रहे, लोगों में शौक़ भी रहे, तो हम उन लोगों को फ्री बना के देते हैं अपनी तरफ से पूरी मैं कपड़े के, कि भाई ये हमारी तरफ से गिफ्ट है उनको। अलीगढ़ उर्दू अदब और तहजीब और शेरवानी के लिए जाना जाता है। तो ऐसा कोई यादगार पल जिसकी आपने शेरवानी सिली हो, वो ज़्यादा जज्बाती हो गया, वो इतना ताज्जुब में हो ये शेरवानी मेरी है, सिलने के बाद कुछ ऐसा पल याद? हाँ, ऐसे पल तो बहुत होते हैं, और ख़ास तौर से जो ब्रिटिश हैं, अंग्रेज़ हैं, वो लोग तो जब इसको पहनते हैं तो वाकई में उसको वो बड़ा मतलब एक एक्साइटेड हो जाते हैं और बिल्कुल जज्बाती हो जाते हैं। हम इनकी शेरवानी जब सीते हैं और यहाँ से भेजते हैं, कई बार ऑनलाइन भेजते हैं, यहाँ पर भी लोग आते हैं शॉप पे भी, तो वो लोग ख़ास तौर से जब शेरवानी पहनते हैं तो वो पहनने के बाद बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत जज्बाती हो जाते हैं। सर जैसा आपने अंग्रेज़ की बात की तो मुझे ध्यान आया, हिंदुस्तान के अलावा कौन से दूसरे ममालिक हैं जहाँ आप शेरवानी सिलते हैं, जहाँ जाके आपने शेरवानी सिली है? दुनिया के तो मेरे ख्याल से सारे ही ममालिक हैं, जितने भी कनाडा है, यूरोप में जितने भी कंट्रीज़ हैं, और यूएस है, और कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, बाकी जितने सऊदी कंट्रीज़ हैं, और ये सभी जगह हमारी शेरवानी जाती है। और ख़ास तौर से जो लोग हिंदुस्तान के हैं वो बाहर मुल्कों में चले गए हैं, तो वो जब उन्हें शेरवानी की याद आती है तो फिर वो एमएसएन टेलर ही की याद आती है कि वो यहीं आकर के शेरवानी सिलवाएं और हमसे रब्ता करें और वहाँ से मेजरमेंट भेज दें, हम बना करके भेज देते हैं उनकी शेरवानी। अपना ख्याल जाहिर करने के लिए और DNN 24 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत आपका भी DNN 24 का, कि आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।